ये देखिए दोस्तों, ये हमने बनाया है आलू परवल की मसालेदार और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। इस तरीके से आप ये सब्जी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे, ये गारंटी मेरी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मसालेदार आलू परवल की रसेदार सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। आलू परवल की ऐसी बेहद मसालेदार और स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम परवल लिया है। परवल को सबसे पहले मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इसके दोनों एंड्स को कट करके इससे हल्का हल्का छिलका निकाल लिया है। फिर परवल को इस तरह से 2 हिस्सों में काट लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारे परवल को इसी तरह से कट करके तैयार कर लिए हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और आलू को क्यूब्स में काट लिया है। उसी के साथ एक बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में काट लिया है। अब एक मिक्सर जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज़ के रफली कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है। इसके साथ मैंने लिया है लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ साथ एक हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां। यहाँ पर मैंने लहसुन को थोड़ा सा काट लिया है। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून या ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। आप मिक्सर का ढक्कन बंद करके इन सभी चीज़ों का एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर 2 टमाटरों की प्यूरे भी तैयार कर ली है। टमाटरों को रफली कट करके मिक्सर जार में डालकर इसकी स्मूथ प्यूरे बना ली है। अब चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल को हमें अच्छी तरह गरम करना है जब तक इसमें से हल्का धुआं ना निकले लगे। अब गैस लो करके इसमें सबसे पहले हम परवल को फ्राई करेंगे। आप चाहे तो आलू और परवल दोनों को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं परवल और आलू को अलग अलग फ्राई करूंगी। इससे सब्जी का स्वाद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। परवल को तेल में डालकर इसे लगातार चलाते हुए हल्का नरम और सुनहरा होने तक फ्राई करना है। लगभग 7 से 8 मिनट बाद आप देख सकते हैं परवल बहुत ही अच्छे से गोल्डन होकर फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं परवल हमारा कितना बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। आप उसी कढ़ाई में और 2 चम्मच तेल डालकर इसमें आलू डाल देंगे और आलू को भी इसी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो आलू और परवल को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जियों को फ्राई करने से सब्ज़ी का स्वाद बढ़िया आता है फ्रेंड्स। आलू को भी मैंने कुछ देर अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं। अब ये सब्ज़ी के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। पहले एक बाउल में डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया कलर के लिए, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर मैंने घर पर बनाया है फ्रेंड्स। इसके साथ डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, इसे भी मैंने घर पर तैयार किया है। आप स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए और सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए आलू परवल की सब्ज़ी के लिए हमारा ये स्पेशल होममेड मसाला तैयार है। अब 1 चम्मच तेल गरम कीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 तेजपत्ता, थोड़ा सा खड़े गरम मसाला। यहाँ मैंने लिया है 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और थोड़ा सा जावित्री। साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए और इन मसालों को 20 से 30 सेकंड्स के लिए भून लीजिए। अब इसमें एक बड़े साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज डाल दीजिए और प्याज को 3 से 4 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लीजिए। आप देख सकते हैं प्याज में बहुत ही बढ़िया रंग आ चुका है। अब इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च वाला जो पेस्ट हमने बनाया था ना, वो डाल दीजिए। जार में थोड़ा सा पानी डालकर बचा हुआ पेस्ट भी इसमें मिला दीजिए। अब इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग न होने लगे और अदरक लहसुन का कच्चापन
पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। लगभग 5 से 7 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसमें से हल्का हल्का तेल भी निकलने लगा है। अब इसमें टमाटर की प्यूरे डाल दीजिए, साथ में थोड़ा सा पानी डालिए और जो हमने होममेड सूखा मसाला तैयार किया था ना, वो भी इसमें मिला दीजिए। अब सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर मसाले को तब तक भूनिए जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे और सारी कच्ची खुशबू ख़त्म ना हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले का रंग और भी गहरा हो गया है, इसमें से तेल भी निकल रहा है। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब हमारा ग्रेवी बेस एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी तैयार हुई है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और परवल डाल देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक स्लिट किए हुए हरी मिर्च डाल दिया है। मिर्च आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखिए और मीडियम आंच पर सब्ज़ी को मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लीजिए, जब तक मसाला आलू और परवल पर अच्छे से कोट ना हो जाए। 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाला सब्ज़ी में अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब इसमें लगभग 2 कप पानी डाल दीजिए। फ्रेंड्स, इसी स्टेज पर आप नमक को एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप कढ़ाई को ढक दीजिए और मीडियम फ्लेम पर तब तक पकने दीजिए जब तक आलू और परवल दोनों अच्छे से पक ना जाए। बीच में ढक्कन खोलकर सब्ज़ी को 2-3 बार चलाना ज़रूरी है ताकि सब्ज़ी अच्छे से पक जाए और कढ़ाई के तले ना लगे। लगभग 10-12 मिनट बाद ढक्कन खोलते हैं और ये देखिए आलू परवल की ये मसालेदार सब्ज़ी में कितना शानदार रंग आए हैं, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आए है। अब सबसे पहले हम आलू और परवल को चेक करेंगे कि ये दोनों अच्छी तरह से बॉईल हुए हैं कि नहीं, और ये देखिए ये बढ़िया पक गई है। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। यह धनिया पत्ता ऑप्शनल है, चाहे तो धनिया की जगह आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अभी आप देख सकते हैं आलू परवल की ये मसालेदार और रसेदार सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। एकदम रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल या शादी वाला स्टाइल में तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये आलू परवल की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमा's किचन चैनल को। साथ में बेल बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।